हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज डिस्कस करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था, क्या वो फंड अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस दे रहा था और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा था। तो इन्वेस्टर्स बहुत सारे बहुत परेशान थे, बहुत इन्वेस्टर फंड को स्विच कर चुका था। तो इन्वेस्टर्स का दिमाग में चल रहा था ये फंड अभी यार नहीं चलेगा। तो क्या प्रेजेंट में क्या हाल है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, और कंपेयर करके देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग एचडीएफसी मिड कैप फंड का साथ कैसा फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड अभी प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में कैसा रिटर्न दे रहा है, कितना रिस्क है इसका साथ, और कितना फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। पास्ट का रिटर्न भी देखेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल भी देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का साथ क्या ये फंड अभी भी अच्छा है, अभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फेसबुक से वीडियो देख रहे हो तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 11 ईयर्स एज है, मतलब 11 ईयर से ज़्यादा एज है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और एचडीएफसी मिड कैप फंड का एज थोड़ा ज़्यादा है, 13 ईयर्स ऑफ एज है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज मतलब एम साइज थोड़ा कम है, 34,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा एम साइज है। लेकिन एचडीएफसी मिड कैप फंड का एम साइज बहुत हाई है, मतलब इन्वेस्टर्स ने भर भर के इस फंड में पैसा लगाया है। 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड साइज है, तो बहुत बड़ा फंड साइज हो चुका है एचडीएफसी मिड कैप फंड का। चलिए रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, कैसा रिटर्न शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम फ्रेम में जनरेट करके दिया है ये दो फंड। अगर मोतीलाल का फंड देखे 3 मंथ्स टाइम होराइजन में 2.77% का रिटर्न बना के दिया है, मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस खराब नहीं है। जो गिरावट आया था उसको रिकवर कर चुका है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। 6 मंथ का अगर रिटर्न देखें तो 18.66% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने जनरेट करके दिया है, और एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 15.54% का रिटर्न बना के दिया है। तो 3 मंथ्स और 6 मंथ का टाइम होराइजन में, मतलब रिसेंट टाइम पीरियड में एचडीएफसी मिड कैप फंड से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जो गिरावट आया था, जो अंडर परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आया था, वो अभी रिकवर हो रहा है और फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करने का कोशिश कर रहा है। चलिए 1 ईयर रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 ईयर में दो फंड ही कम रिटर्न जनरेट करके दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2% का करीब रिटर्न जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी 1.57% का रिटर्न 1 ईयर टाइम होराइजन में जनरेट करके दिया है। मतलब 1 ईयर टाइम होराइजन में दोनों फंड का जो रिटर्न का नंबर्स है वो अच्छा नहीं है। लेकिन 3 ईयर टाइम होराइजन में अच्छा रिटर्न बना के दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, 27% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है, और एचडीएफसी ने दिया है 24%। तो 3 ईयर टाइम होराइजन में बीट किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एचडीएफसी मिड कैप फंड को। 5 ईयर टाइम होराइजन में तो जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है, 35.57% का बेहतरीन रिटर्न 5 ईयर टाइम होराइजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। लेकिन एचडीएफसी मिड कैप फंड 29.46% का ही रिटर्न जनरेट कर पाया है। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टाइम होराइजन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आगे है। अगर आप लॉन्ग टाइम देखोगे 10 ईयर या फिर सिंस इंसेप्शन का अगर डाटा देखोगे, तो भी मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न का डाटा है वो बहुत अच्छा है। 20% का ऊपर रिटर्न बना के दिया है 10 ईयर टाइम होराइजन में ये दो फंड। तो लॉन्ग टाइम में परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। शॉर्ट टाइम में जो गिरावट आया था, जो खराब परफॉर्मेंस आया था, अंडर परफॉर्मेंस फंड कर रहा था, वो रिकवर कर रहा है और अच्छा रिटर्न अभी जनरेट करके दे रहा है। तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। चलिए फंड का रिस्क रेशियो देखते हैं, कैसा रिस्क लेता है। दो फंड तो सिमिलर रिटर्न जनरेट करके दिया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में
मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन रिस्क कितना है ये दो फंड में? स्टैंडर्ड डिविएशन 17.42 का स्टैंडर्ड डिविएशन है मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड, मतलब ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन HDFC मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत लो है 13.84 का, मतलब HDFC मिड कैप फंड से मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा आपका दिल का धड़कन तेज हो सकता है, क्योंकि ये फंड मार्केट का साथ साथ बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से गिरता है। अगर बीटा देखें तो दो फंड का बीटा सिमिलर टाइप है, मतलब बेंचमार्क से ज़्यादा नहीं गिरता ये फंड। जब मार्केट का गिरावट आता है, मार्केट जब गिरावट होता है तब ये फंड ज़्यादा नहीं गिरता है, तो एक से कम है बीटा, मतलब फंड उतना खराब नहीं है। अल्फा अगर देखें अल्फा बहुत हाई है 7.88 का, मतलब 8 का अल्फा है मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड का। रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन अल्फा भी बहुत हाई है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है ये फंड का। रिस्क जितना ले रहा है उतना ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करने का कोशिश कर रहा है ये फंड, बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, मतलब जितना रिस्क उतना रिवार्ड ये फंड का साथ एसोसिएटेड है। लेकिन HDFC मिड कैप फंड रिटर्न अगर अच्छा दे रहा है लेकिन उतना रिस्क नहीं ले रहा है। अगर देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, अल्फा भी लो है, 4.55 का अल्फा है, खराब नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करके देखेंगे HDFC मिड कैप फंड का अल्फा मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड से थोड़ा कम है, मतलब फंड थोड़ा सेफ है, थोड़ा कम रिस्क लेता है और रिटर्न अच्छा बनाने का कोशिश करता है। लेकिन मोतीलाल ओसल थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके देता है। चलिए टॉप 3 सेक्टर देख लेते हैं। अगर सेक्टर देखें तो कैपिटल गुड्स में मोतीलाल ओसल 25% से भी ज़्यादा का एलोकेशन लिया है। टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा एक्सपोजर है, सर्विसेज में एक्सपोजर है, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो ये फंड थोड़ा ज़्यादा बुलिश है टेक्नोलॉजी सेक्टर में और कैपिटल गुड्स में। लेकिन HDFC मिड कैप फंड फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में जाके अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी सेम है, फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो दोनों फंड का जो सेक्टर एलोकेशन है, सेक्टर एलोकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन होल्डिंग्स में अगर देखेंगे तो एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो मोतीलाल ओसल का मेन स्टॉक है उसमें 10% से भी ज़्यादा का एलोकेशन है, मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजीज अगर खराब परफॉर्म करना शुरू कर देगा तो मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड का रिटर्न नेगेटिव हो सकता है, रिटर्न में गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन HDFC मिड कैप फंड का जो स्टॉक्स है सभी अच्छा स्टॉक्स है और कम एक्सपोजर, इक्वल एक्सपोजर लिया है सभी स्टॉक्स में, तो ये एक अच्छी बात है HDFC मिड कैप फंड में। मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्रेंड सभी में ज्यादा एक्सपोजर लिया है, तो ये फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है, स्टॉक पोर्टफोलियो थोड़ा कंसंट्रेटेड है और ज्यादा रिस्क लिया है ये फंड, स्टॉक पोर्टफोलियो देख के पता चलता है। लेकिन HDFC मिड कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो जो है वो इक्वल एक्सपोजर लिया है, किसी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, किसी में बहुत कम एक्सपोजर नहीं है, तो बैलेंस अप्रोच थोड़ा है, थोड़ा सेफ, थोड़ा कम रिस्की पोर्टफोलियो है। लेकिन मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, तो जो इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो मोतीलाल ओसल मिड कैप फंड को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन रिटर्न भी अच्छा जनरेट करना चाहते हैं, वो सब इन्वेस्टर के लिए HDFC मिड कैप फंड सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का साथ सलाह लेके अपना रिसर्च खुद करके तब इन्वेस्टमेंट का बारे में सोच सकते हैं। आपको कौन सा फंड इसमें से अच्छा लगा, HDFC मिड कैप या फिर मोतीलाल ओसल मिड कैप, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए और मुझे देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।